हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपनी दूसरे बोनस पिक की, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। हाँ जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा आप जानते हैं काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट रहा। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक नए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमित शाह जी ने बिल लेकर आए थे, और आज की डेट में आप देखेंगे कि उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो वहाँ की पुरानी धाराएं थी उनको अमित शाह जी ने पूरी तरीके से ख़त्म करवा दिया है। और आप देखेंगे कि इसका जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वो हुआ जम्मू कश्मीर की जनता को। और जब जनता को प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद जो दूसरा प्रॉफिट हुआ वो हुआ जम्मू कश्मीर बैंक को। और आप सभी ने देखा कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है वो सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने वाला बैंक है। जो एक लॉस में चलती हुई कंपनी थी, मतलब एक लॉस में चलता हुआ बैंक था, उसके बाद इस साल के जो क्वार्टर, जब मार्च क्वार्टर एंड हुआ था तो उसमें जो नतीजे आए थे वो चौंकाने वाले आए थे। अगर मैं उसके फिगर को ध्यान दिखाऊं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो बैंक था वो माइनस में चल रहा था, लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद काफ़ी सारे जो एक बार धंधे वंदे सब स्टार्ट हो गए, काम वाम चालू हो गए, तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की है, जिसको रीऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, तो वहाँ पर अब पैसों की जो तंगहाली थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा। तो ऐसे को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा सेक्टर था जम्मू कश्मीर के अंडर, वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक जो जम्मू कश्मीर बैंक हम जिसकी हम बात करेंगे आज, और उसी को मैंने अपनी बोनस पिक के अंदर चूज़ किया है, जो एक लंबे रिटर्न देने का मादा रखता है। और डेफिनेटली उसने ये प्रूव करके भी दिखाया है। एक 14 रुपये का शेयर उसने 44 रुपये का हाई मारा, और आज की डेट में आप देखेंगे कि इतने अच्छे रिटर्न देने के बावजूद भी उसके अंदर इतना ज़्यादा दमखम बचा हुआ है कि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमित शाह जी ने 5 अगस्त को 2019 के अंदर होम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, जो पुराने टाइम से जो एक जम्मू कश्मीर कि वो किसका है, हमारा है, तुम्हारा है, किसका है, तो उसको दोबारा से लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया, ताकि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो कन्वर्ट किया जा सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस 2021 के 5 अगस्त को वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और इस 2 साल के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो देखा और जो वहाँ की जनता ने महसूस किया कि वहाँ पर कोई आतंकवादी बड़ी मेजर घटना नहीं हुई, सभी आतंकवादियों को मार दिया गया, और उसके बाद अब वहाँ पर बहाली ही बहाली है। तो इस बहाली का जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वो हुआ जम्मू कश्मीर की जनता को। और जम्मू कश्मीर की जनता के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो होगा जम्मू कश्मीर बैंक को। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे रीजन यानी कि पूरे स्टेट की धड़कन होता है। हाँ जी, क्योंकि जब आप पैसा वहाँ डालते हैं तो वहाँ से पूरे के पूरे पैसे को दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और जिनको ज़रूरत होती है उनको दिया जाता है। तो गवर्नमेंट भी रीऑर्गेनाइजेशन के जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ही पैसा डालेगी, और उसका जो फ़ायदा होगा वो जम्मू कश्मीर बैंक को ही होगा। तो आप देखेंगे कि जो इस साल का जो एस्टीमेट था उसको वो पूरा करने के साथ साथ उसने काफ़ी अच्छी छलांग भी लगाई, और इस साल का जो जम्मू कश्मीर बैंक का रिटर्न था वो बहुत अच्छा आया था। और इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की बहाली है, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक है वो बहुत अच्छी रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। जो चार्ट लगाया वो जम्मू कश्मीर बैंक का चार्ट लगाया है, जिसके अंदर आप जो करंट प्राइस देख सकते हैं 37 रुपीज़ 8 पैसा है। और अगर मैं इसको लगभग 1 साल का इसका चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे कि जो इसका प्राइस था वो लगभग 14 रुपये 55 पैसे के करीब था। और इसने धीरे धीरे, ये अक्टूबर की बात है, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल था वो बहुत पहले आ गया था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने और वहाँ जो धंधे वंदे काम वाम स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दिया। और जम्मू कश्मीर बैंक एक इकलौता ऐसा बैंक है जो पूरी टेरिटरी में एक बहुत बड़ा नाम रखता है। और आप देखेंगे इस बैंक ने लगभग 117
परसेंट से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए और आने वाले टाइम में यह एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि वो एक ऐसा बैंक है जो वहाँ की धड़कन है, जम्मू कश्मीर बैंक। जी हाँ जी। और उसको धीरे धीरे सरकार एक अच्छा पंप करेगी और आप आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक आपको उन बड़े बड़े बैंकों की कैटेगरी में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा जो आज प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो यही एक ऐसा कि बैंक क्यों है, उसका रीज़न है कि जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर की आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ के लोगों की धड़कन है। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में इस बैंक के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी आने वाली है कि एक्सपेक्टेटर ने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है। लेकर आया हूँ जहाँ पर आप जो जम्मू कश्मीर की लिमिटेड बैंक है उसके बारे में मैं और ज़्यादा विस्तार से इसके जो चार्ट हैं वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं कितना भी बोल लूँ लेकिन उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है ना, या जो कोई भी बोलने वाला है, वो होता है उसका चार्ट। यानी कि मैं चाहे जितना मर्जी बड़बड़ा लूँ उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि उसका कोई चार्ट नहीं बोलता। तो चार्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा है इसका और आगे आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखता है। और आप देखेंगे कि कंपनी के अंदर धीरे धीरे जो पुअर वगैरह है वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं और आप आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। और जैसा कि इसके रिजल्ट्स वगैरह पे भी आया है कि जो रिवेन्यू है वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं। तो जो रिवेन्यू की बात करूंगा और जो प्रॉफिट की बात करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट से ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उसके प्रॉफिट्स हैं, यहाँ देखिए आप पूरे के पूरे, अगर मैं 20 को लूँ तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा 20 इनका माइनस में गया और यहाँ 21 के अंदर इसने यहाँ पर 106% 106 करोड़ रुपए का ऊपर प्लस कर दिया, यानी कि 106 करोड़ रुपए माइनस के बाद प्रॉफिट में रिटर्न जनरेट करके दिया। तो आप सोचिए कि कंपनी के अंदर कितना दमखम है और इस 5 अगस्त का दिन वो कितना महत्वपूर्ण है इस बैंक के लिए। और जो नई टेरिटरी, नए जो 35A या जो नए कानून वहाँ पर लागू हैं, तो डेफिनेटली इस बैंक को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कि ये बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई को आप देखेंगे तो इस तरह का रिटर्न आप देखेंगे इसके ऑल टाइम हाई में आप कहीं पर भी नहीं देख पा रहे हैं जो 2021 के टाइम में हुआ। उसका रीज़न ये है कि जो इम्पैक्ट है 5 अगस्त का, जो नए रूल और रेगुलेशन का, वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अच्छे रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं जम्मू कश्मीर बैंक ने। और अगर मैं इसके रिवेन्यू की बात करूं तो आप देखेंगे इसके अंदर एक बहुत अच्छा जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो आप कोई भी 5 साल का इसका रिटर्न ले लीजिए या आगे आने वाले और टाइम का रिटर्न भी लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो रिवेन्यू में रेगुलरली ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। दो आप देखेंगे अगर मैं इसको 2017 से लेता हूँ तो यहाँ से देखिए आप, फिर आप यहाँ देखिए थोड़ी सी गिरावट के साथ रहा, लेकिन फिर यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर रिवेन्यू में ग्रोथ आया है। और फिर उसके बाद आप 8,446 और ये मार्च 2021 के अंदर 8,111। तो ये रेगुलरली आप देख रहे हैं कि इसके रिवेन्यू में रेगुलरली ग्रोथ आ रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की जो बात हम करना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट को लगाऊं 2021 के अगर प्रॉफिट को मैं अगर कैलकुलेट करूं, जहां पर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं 2021 के फाइनेंशियल ईयर को, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए 538 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिया है माइनस 1,144 करोड़ के बाद। जी हाँ जी, यानी कि कोई कंपनी इतनी लॉस मेकिंग कंपनी थी उसके बाद उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया, तो देखने वाली बात होगी। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है 5 अगस्त। जी हाँ जी, 5 अगस्त की वो दिन जो सभी को याद रहेगा और डेफिनेटली आपको भी हमेशा याद रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है और अब वहाँ पर आप आराम से तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। तिरंगे के साथ साथ वहाँ की जो ग्रोथ है वो भी आपको इस बैंक के अंदर दिखाई देती हुई नज़र आएगी।
और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो रेगुलरली रिटर्न और बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अगर इसके रिज़र्व की बात करें तो वो रिज़र्व भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो बोरोइंग कह रहे हैं, बोरोइंग देखिए आप इतनी बढ़िया है, यानी कि जो बैंक ने इतने अच्छे बोरोइंग अभी भी है उसके पास, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है देखने की। जी हाँ जी, क्योंकि जितने बड़े बैंक्स होते हैं उनकी बोरोइंग उतनी ही ज़्यादा होती है, और बोरोइंग का मतलब होता है कि उसने इतना ज़्यादा पैसा रिटर्न कमाने के लिए लोन पे दिया हुआ है, और इनकी सबसे ज़्यादा कमाई इसी लोन से होती है। और इस साल के अगर फिगर को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न आए थे वो इसी से आए थे, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी के बाद गवर्नमेंट ने पैसा इसके अंदर पंप किया, तो पंप करने के बाद आप देखेंगे कि लोगों ने यहाँ से लोन्स उठाए, और लोन उठाने के बाद अपने नए काम धंधे स्टार्ट किए। नए काम धंधे का मतलब है जब एक नया जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कानून आया है, तो डेफिनेटली लोग अब निश्चिंत हो गए कि अब यह और हम यहीं रहेंगे। और उसके बाद लोगों ने अपने एक नई शुरुआत करने स्टार्ट की। तो जम्मू कश्मीर बैंक वो बैंक है जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। और ये हमेशा याद रखेगा कि 5 अगस्त को जब अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता को और वहाँ के लोगों को एक नई सुविधा, एक नया कानून मिलेगा, और उसके बाद से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर बैंक ने भी एक नए रिटर्न, एक नई शुरुआत और एक नई तारीख के साथ अच्छे रिटर्न देना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह बैंक बहुत ही मल्टीनेशनल बैंक बन जाएगा एक दिन, और आगे आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आएगा। ये जीरो का मतलब ये है कि इनके आगे आप और जीरो लगाइए या और आगे पीछे जीरो लगाइए, और उसके आगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आएगा।